हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डेरिवेशन का, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने एक्सियल और लीनियर का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, दोनों डेरिवेशन हो गए थे। अब तीसरा डेरिवेशन ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है जो किसी एक पॉइंट पे हो। ठीक है, अब ये सेंटर पे नहीं है, ना ही एक्सियल है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंडामेंटल है, उसको थोड़ा सा समझ लिए, आसान हो जाएगा खेल। अब जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए कि इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको इधर से मिला दिया। ठीक, थोड़ा सा गंदा बना है, इसको मैनेज कर लिएगा। ठीक, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे मान ले कि ये दो लाइनें हैं। ठीक है, ये दो लाइनें हैं, इसके बीच में जो थीटा बनेगा, ठीक है, ये बहुत छोटा बनता है। अगर ये लेंदी है तो हम इसको यहां से अटैच कर देंगे। जब ये अटैच कर देंगे तो ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट को बिल्कुल पकड़ने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें बच्चे बहुत फंसेंगे। ठीक है, अब देख, जैसे मान लिया कि ये जो लाइन है, इसमें होता क्या है कि ये इस लेंथ से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर हो जाने की वजह से थीटा जो होता है छोटा बनता है थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट से अटैच करें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, ये बन गया। ठीक है, अब जब ये बन गया तो ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट का। अब यहां खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये Q है। ठीक है, तो एक हमारा R1 हो जाएगा, एक हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, एक R1 का निकालेंगे और एक R2 का निकालेंगे। ठीक है, अब भैया R2 का कैसे निकाला जाएगा, R1 का तो हमने ऐसे पता कर लिया। ठीक है, अब R1 का थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, यहां से कर दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। R1 का ये साइड, R2 का ये वाला है। अब हमें ये डेरिवेशन को सॉर्ट आउट करना है। मेन बेसिक फंडामेंटल हमने आपको समझा दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं मेन बेसिक फंडामेंटल पे चलते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ये R1 है, अब इसकी नेमिंग दे देते, ये तो पूरा R है। ठीक है, अब जब हमने इसको दिया है तो ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये M हो जाएगा। ये क्या है 2A है। इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला आपको तो मालूम ही होगा, P इज इक्वल टू Q2A, ऐसे याद कर लो। ठीक है, एक फार्मूला ये बना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू पहले नंबर दे दो, ये O है और ये M है। O है, ये M है और ये A है। ठीक है, ये हमारा B है और ये P है, ये R1 है। अब ये नंबरिंग हो गई है। ठीक है, तो cos थीटा हम पता कर लेंगे। cos थीटा पता कर लेंगे, तो OM अपान OA हो जाएगा। ठीक है, OA की वैल्यू क्या है, A है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OM की वैल्यू जो होती है A cos थीटा हो जाएगी। अब भैया आप लोग कहोगे कि भैया ये A cos थीटा कैसे आ गया। देखिए, ये जो है हमारा थीटा है, क्यों थीटा है, क्योंकि ये भी थीटा है। ये हमारा 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। बस अब आपको थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें OM निकालना था। बस खेल खत्म हो गया, न्यूमेरिकल आपके कब्जे में आ गया। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब हमने R1 निकाला है तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AP जो है MP के बराबर हो जाएगा। AP जो है MP के
बराबर हो जाएगा भैया, समझ रहे हो, वही वाला फार्मूला। ठीक है, तो एपी को हम क्या लिखेंगे, अगर R1 लिखना है तो R प्लस ए कॉस थीटा लिखोगे, R प्लस ए कॉस थीटा लिखोगे, राइट। फिर R2 अगर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या निकालना, R माइनस ए कॉस थीटा। भैया इसमें ए कॉस थीटा माइनस क्यों हो गया भैया, क्योंकि यहां से यहां तक हमें चाहिए था और यहां पे ही रोक दिया है। ठीक है, तो ये वाला माइनस कर देंगे, सॉरी यहां से यहां तक का चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जब हम हटा देंगे, ON हटा देंगे, यहां N है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, पूरा ये वाला चाहिए, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो R माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपको आई थिंक सो समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 का निकालेंगे, क्योंकि माइनस पे है, V1 का है तो माइनस पे है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या है V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2, ये हो जाएगा। ठीक है, दो बातें आपको करनी है, एक V1 हो जाएगा, एक V2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के जोड़ो, अब इन दोनों को हम उठा के जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो जो V है रिजल्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले से एलसीएम ले लिया है, R2 माइनस R1, ये ले लो इसको। अब वैल्यू रखना शुरू करो, वैल्यू हमने रखना शुरू करी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस कॉस थीटा R प्लस कॉस थीटा R स्क्वायर, एक स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। ये हो गया आपका एक वैल्यू। अब इसमें इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो R माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि भैया ये ब्रैकेट ओपन करके आएगा। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। टू ए कॉस थीटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर R ज्यादा हो तो, R बहुत ज्यादा बड़ी हो तो A को एलिमिनेट कर देंगे। जब R ज्यादा हो तो A को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉस भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ठीक, टू ए कॉस थीटा हो गया। ये क्या बनेगा, 2, ये Q है, Q2A, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा है तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2A की वैल्यू क्या होती है, Q2A की वैल्यू P होती है और cos थीटा। ठीक है, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब एलिमिनेट हो जाएगा तो सिर्फ R बचेगा, बस यही आपको लिखना है बस। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। अब देखिए खेल कहां शुरू हो रहा है, रियल जो गेम है ये इसमें है खेल। ठीक है, सबसे पहले R1 निकालेंगे। R1 की वैल्यू कैसे लेंगे, ये वाली वैल्यू को ले लिया हमने, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि ये बड़ा है, यहां डाइपोल था। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ लिया है, यहां पर एडिशन हो गया। अब आप कहोगे कि भैया एडिशन क्यों कर दिया, तो R प्लस ए कॉस थीटा में हमने एडिशन कर दिया। ये डाइपोल से नियर बाई था तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो R माइनस कॉस थीटा हो गया। तो ये आपका डायग्राम जब देखोगे तो उस चीज में
क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये वाला फंडामेंटल आपको लगाना ही लगाना है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव, अगर डायरेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव से जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा अपोजिट होता है, ठीक है। निगेटिव से अपोजिट होगा तो डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज आपको समझनी है, राइट। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, दोनों को ऐड करके, ठीक है। अगर R1 बहुत ज्यादा है, लेंदी है, पोजीशन बहुत ज्यादा है, तो R1 ग्रेटर हो जाएगा, ए वाले को हटा दो, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, राइट। जितने भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ये अब बास एजुकेशनल सोसाइटी पे चल रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे क्लास 12 के सारे लेक्चर चल रहे हैं। उसको आप जाके देखिए, वॉच करिए। थैंक यू।